बिहार के युवा हैं, हमारे भविष्य हैं, तो उनके साथ ऐसा कोई शिकायत है अगर उनकी, तो सरकार की ये जवाबदेही है, बीपीएससी की एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार की ये बेसिक जवाबदेही है कि उनकी शिकायतों को सुना जाए और उनकी शिकायत सही सही पाया जाए तो उस पर उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो बिहार के नियोजित टीचर हमारी कर रहे हैं, बात ऐसी नहीं है, उनको तो विवश किया जा रहा है कि आपको राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो आप बीपीएससी से परीक्षा आप देंगे, ठीक है। 70 सालों में देश ने जो रोजगार सृजन किया था अपने देश के नौजवानों के लिए, जो नौकरियां पैदा किया था, उन तमाम नौकरियों को, तमाम रोजगार के क्षेत्र को बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार धीरे धीरे वो या तो बेच रही है या स्वाभाविक मौत मरने के लिए छोड़ रही है। यहाँ पे जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, ऐसे में इसमें कई सारी विसंगतियां हैं और विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी लगातार विभाग से गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि हमारे लिए कुछ विभाग करे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अज्ञाओं विधायक माले से मनोज मंजिल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मनोज मंजिल जी, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज आपकी पार्टी हो या फिर आप बुलंद करते रहते हैं, ऐसे में शिक्षक नियुक्ति का मामला जो है काफी इन दिनों सुर्खियों में है। करीब 1,22,324 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से रिजल्ट आया उसके बाद कई सारी विसंगतियां आ रही है। अब बीते दिनों स्कोर कार्ड जारी हुआ, अभ्यर्थी कह रहे हैं आंसर की के मुताबिक जो है स्कोर कार्ड में गलत नंबर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दो अभ्यर्थी नहीं, दर्जनों अभ्यर्थियों का यह आरोप है। बीपीएससी विभाग के बाहर आते हैं, आरोप लगाते हैं, तो प्रशासन मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, मुलाकात नहीं होती। इन तमाम विसंगतियों को कैसे देखें? पहली बात तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स की बहाली की बीपीएससी के माध्यम से, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है महागठबंधन सरकार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। बिहार की का जो आकांक्षा था और हम लोगों का जो कमिटमेंट था, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। एक बात तो यह है। दूसरी बात है कि कोई विसंगतियां हैं, अभ्यर्थियों की शिकायतें हैं, इसको सुनने के लिए और इस पर सजिंदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए, काम करने के लिए हर जिला में सरकार को शिकायत केंद्र स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि वो बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो आते हैं, पुलिस से झड़पें होती हैं, वो अभ्यर्थी हैं, हमारे देश के, बिहार के युवा हैं, हमारे भविष्य हैं, तो उनके साथ ऐसा कोई शिकायत है अगर उनकी, तो सरकार की ये जवाबदेही है, बीपीएससी की एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार की ये बेसिक जवाबदेही है कि उनकी शिकायतों को सुना जाए और उनकी शिकायत सही पाया जाए तो उस पर उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सेकेंड फेज की बहाली निकाल दी गई है, ऐसे में अभ्यर्थियों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सेकेंड फेज की बहाली निकाली गई है। ऐसे में विसंगतियों पर विभाग ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान तो उनको देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों की आवाज को सरकार नहीं दबा सकती है, और अगर वो दबाती तो ये बहाली कैसे होती। तो बहाली हो रही है, इसका मतलब ही है कि अभ्यर्थियों की न केवल आवाज बल्कि उनके आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। हाँ, अगर विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, शिकायतें हैं, शिकायतें हैं, तो इस पर निश्चित रूप से बीपीएससी और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को शिकायत केंद्र में जिला में स्थापित करनी चाहिए। वो पटना आते हैं, अब किसी को मोतिहारी से आना पड़ेगा, किसी को चंपारण से आना पड़ेगा, तो मुश्किल है। इसमें भाग दौड़ में वो कैसे पढ़ेंगे, तैयारी कैसे करेंगे? उनकी तैयारी, उनकी पढ़ाई बाधित होगी। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी विद्यार्थी का पढ़ाई और उसकी उनकी तैयारी बाधित करे। मनोज जी, 1,70,000 से ऊपर पदों पर बहाली निकली थी, ऐसे में जो सीट बच गया है इसको लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो सीट बच गया है उसकी मेरिट लिस्ट भी जारी होनी चाहिए। देखिए, अब जो बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं वे भी आए हैं बीपीएससी में,
तो एक तो ये बात साबित हो रही है कि नियोजित शिक्षक योग्यता रखते हैं बिहार राज्य कर्मचारी का दर्जा पाने का। तो सरकार अगर उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दे तो उनको फिर इस परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 28 और ये सीट भी बचेगी होने की बिहार के, बिल्कुल बिहार के नौजवानों को मौके भी मिलेंगे, ये उन्हीं की हकमारी हो रही है। तो बिहार के नियोजित टीचर हकमारी कर रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। उनको तो विवश किया जा रहा है कि आपको राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो आप बीपीएससी से परीक्षा आपको आप देंगे तो ठीक है, नहीं दिए उपकरण विभागीय परीक्षा लेंगे। लेकिन अभी बहुत साफ चीजें नहीं है, ये भी आशंकित है। वो अपने भविष्य की सुरक्षित करने के लिए, असल में नियोजित टीचर वही बीपीएससी परीक्षा क्यों दे रहे हैं, अपने फ्यूचर को के सुरक्षा के लिए, अपना भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए वे परीक्षा दे रहे हैं। तो ये सब मिला करके तो प्रशासन ही जिम्मेवार है। डोमिसाइल नीति की बात उठ रही है, तो जो ए स्टेट क्वालिफाइड है 9वां 10वां 11वां 12वां क्लास के जो टीचर के लिए जिनकी बहाली होनी थी, उसमें तो डोमिसाइल नीति को लागू होनी चाहिए थी। अब सीटेट वाले तो सब लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन ए स्टेट वाला में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं भाई बीजेपी डिमांड कर रही है, आपसे ही बात हो रही थी, तो बीजेपी को कम से कम रोजगार के प्रश्न पर तो उनको बोलने का कोई हक नहीं। बीजेपी के द्वारा तो ये कहा जा रहा है वोट दे बिहारी और नौकरी पाए, क्योंकि कैसे हो जाएगा ऐसा, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार के वादे अब वो बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। और जो भी जॉब के सरकारी नौकरियों के सेक्टर थे, चाहे वो रेलवे उठाइए या बैंक उठाइए या भारत की नवरत्न कंपनियां उठाइए, हर क्षेत्र में जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है चीजें, सेना ले लीजिए, ये सब बेच डाले, रोजगार खा गए। नौजवानों की जो जिंदगी है ये मोदी सरकार ने 9 सालों में तबाह कर दिया। 70 सालों में देश ने जो रोजगार सृजन किया था अपने देश के नौजवानों के लिए, जो नौकरियां पैदा किया था, उन तमाम नौकरियों को, उन तमाम रोजगार के क्षेत्र को बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार धीरे धीरे वो या तो बेच रही है या स्वाभाविक मौत मरने के लिए छोड़ रही है। यहाँ तक कि मनरेगा चोर गद्दी छोड़, अभी खेग्रामस का राज्य सम्मेलन होना है 4-5 नवंबर बेतिया में, बिहार के मजदूर नारा लगा रहे हैं मनरेगा चोर गद्दी छोड़। तो ये रोजगार बेचने वाले हैं, रोजगार को खत्म करने वाले हैं, रोजगार रहित विकास की पार्टी है, सरकार है बीजेपी। इनको क्या बोलने का हक है, इनको कोई बोलने का हक नहीं। दिव्यांगों का भी रिजल्ट मनोज मंजिल जी नहीं आया है। अब दिव्यांग अभ्यर्थी भी लगातार बीपीएससी कार्यालय के पास आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ इतना उनको परेशान किया जाए, इतना उनको परेशान होने का हम लोगों को मौका नहीं देना चाहिए कि वो परेशान हो। उनकी परेशानी हमारी परेशानी है, इसलिए कह रहे हैं कि हर जिला मुख्यालयों पर अगर शिकायत केंद्र खुले कि आपकी क्या शिकायत है, तो ये काफी उनको सहयोग मिलेगा। अभ्यर्थियों के हित में माले पार्टी हो या फिर मनोज मंजिल हो, क्या करें, क्योंकि देखा जाए तो सत्र भी आने वाला है। हम लोग टीचर बहाली से जो सवाल उभर करके आए हैं, जो विसंगतियां, जो त्रुटियां, हम लोगों को ही बहुत सारे बच्चे अभ्यर्थी फोन कर रहे हैं, तो उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी शिकायतों को, उनके परेशानियों को, उनकी चिंताओं को हम लोग हाउस के अंदर रखने का काम करेंगे, सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे। देखिए, सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे, ऐसे में अभ्यर्थियों की बात जो है बिहार विधानसभा में बुलंद करेंगे। मनोज मंजिल माले विधायक अज्ञाओं से क्या कुछ कहे थे शिक्षक नियुक्ति को लेकर आपने सुना है, कई सारी विसंगतियां हैं और विसंगतियों को लेकर कहीं ना कहीं विभाग को कुछ करना चाहिए। ऐसे में जिला वाइज जो केंद्र है वो बनाना चाहिए। ऐसे में शिकायत केंद्र अगर बनता है तो लोगों को दिक्कतें नहीं होगी, सारी समस्याओं को सुना जाएगा, पूछा जाएगा और उस समस्या का हल निकलेगा। तो वही शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीजेपी पर भी जमकर निशाना शायद मानने विधायक
मनोज मंजिल। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के इमरजेंसी में लिए के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।